गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे जो पढ़ चुके थे सरल रेखा विगत, उसी में कुछ अंकीय क्वेश्चन, कुछ टाइप के अंकीय क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको आगे आज देख लेंगे। ठीक, जिस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए यहाँ पे देखिए, एक ग्राफ इससे जैसे क्वेश्चन किस टाइप से लगाते हैं। एक आपके सामने एक प्रश्न है और दिया है उसमें संलग्न चित्र आपके सामने बनाया गया है। संलग्न चित्र में एक साइकिल सवार का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। ठीक, और इस ग्राफ में समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। इस ग्राफ से गणना कीजिए कि साइकिल सवार का महत्तम वेग। क्या गणना करना है? पहला पॉइंट इसमें से निकालना है महत्तम वेग। दूसरा पॉइंट आपको क्या निकालना है? निकालना है संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल सवार का औसत चाल। क्या निकालना है? औसत चाल निकालना, औसत चाल। ठीक, संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल का औसत चाल देखना। ठीक, तो हम सबसे पहले महत्तम वेग देखेंगे, किस कंडीशन में महत्तम वेग होगा। ग्राफ की सहायता से देख करके हम यहाँ से बताएंगे और उसका पोजीशन हम देखेंगे कि वेग कितना होगा उसका। यहाँ पे देखिए ग्राफ जो हमको दिया है, दूरी दिया है और दूसरा क्या दिया है, समय दिया है। दूरी और समय का ग्राफ है, तो इसमें अगर वेग की कंडीशन के लिए देखेंगे तो वेग में क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए, दूसरा समय। ठीक, तो इन्हीं दोनों के अनुपात वाले कंडीशन को हम देखेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से कोई पॉइंट साइकिल सवार यहाँ तक 20 पॉइंट तक सरल रेखा एक समान तीव्र गति से आगे की ओर धीरे धीरे क्या बढ़ता है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद 20 किलोमीटर आने के बाद और 2 सेकंड नहीं होगा, 2 घंटे में होगा, लगभग आवर्स में होगा। ठीक, क्योंकि सेकंड में इतनी दूरी तय नहीं हो सकती। चलिए घंटे में चेंज कर लेते हैं, वहाँ किलोमीटर है, यहाँ पे घंटे में। ठीक, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। फिर अगले जो है 3 घंटे, मतलब 3 घंटे में ही वह 3 समय टाइम चेंज हुआ, लेकिन वह कहाँ पे है अभी 20 किलोमीटर। फिर एकाएक बढ़ करके ये लगभग कितने पे आ गया, 35 किलोमीटर। ठीक, देखेंगे कंडीशन जो हमारा लगभग आएगा इसमें 5 घंटे में वह क्या हुआ, 35 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ भी एक सरल रेखा बना, लेकिन ये दूरी इसकी अपेक्षा क्या है, ये 20 से कहाँ पे गया है, 35 पे गया। ठीक, तो यहाँ तक 15 हुआ, लेकिन यहाँ तक क्या हुआ, 20। तो महत्तम वेग कौन सा कंडीशन रखेगा आपका 0 से, अर्थात 2 घंटे और 20 किलोमीटर दूरी। यही कंडीशन आपका क्या होगा, महत्तम वेग की। ठीक, ए वी मैक्स, पहले का आंसर वी मैक्स क्या होगा, वी मैक्स बराबर हम देखेंगे कि इतनी दूरी महत्तम, अधिकतम दूरी कितनी है, 20 बटा कितना हो जाएगा, समय कितना लगा, 2। तो क्या लिख सकते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया, महत्तम वेग। अब हमको निकालना है औसत चाल। ठीक, तो औसत चाल के लिए हम देखते हैं कुल इसमें दूरी, औसत चाल फार्मूले में जानते हैं। कुल दूरी कितना है, 35। टोटल दूरी कितना है इसमें, 35 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है सर, टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट। ठीक, तो क्या हो गया आपका 5। तो आंसर आपका कितना हो गया, आंसर आपका आ गया 535 किलोमीटर। देखिए जो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन में कैसे दे रहा है, क्या कंडीशन उसमें है, जो कंडीशन हमसे पूछ रहा है उसी कंडीशन को चित्र के अनुसार देख करके आप बताएंगे कि किस कंडीशन में बढ़ रहा है, किस कंडीशन विरामावस्था में है, किस कंडीशन में औसत चाल पूछेगा, टोटल दूरी कितनी चली है, टोटल समय कितना लगा, कितना वेग, किस कंडीशन में अधिकतम वेग है, किस कंडीशन में धीरे धीरे वेग घट रहा। जो आपको ग्राफ होता है उसी के अनुसार इस चित्र को भी देख करके आप उसका महत्तम वेग और या जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक,
तो ये हुआ ग्राफ से संबंधित। अगला पॉइंट हम देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार 5 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है। ठीक है, प्रति घंटे की दर से चलती है। 5 मिनट में टाइम दिया है 5 मिनट। ठीक, फिर कितने घंटे की चाल उसका दिया है, V1 दिया है। V1 बराबर आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगला फिर कहा है कि तथा फिर 10 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अगले 10 मिनट में उसको आप क्या कर रही है, T1 इसको मान लेंगे, T2 में 10 मिनट में वह अगले 10 मिनट में क्या कर रही है, 40 किलोमीटर के वेग से चल रही है। ठीक, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से। तो फिर आपसे पूछा है इसमें कि गणना कीजिए कार द्वारा चली गई कुल दूरी। अब देखिए, हम सबसे पहले कुल दूरी यहाँ पे हमको दिया है वेग, हमको निकालना है। गणना कीजिए कुल दूरी, यस ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा हमको निकालना है कि कार का औसत चाल, मतलब इसका V एवरेज निकालना, औसत चाल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है कि टाइम हमारा मिनट में है, यहाँ पे प्रति घंटे में दिया है, जिसको क्या कर लेंगे हम चेंज कर लेंगे इस रूप में, घंटे के रूप में। कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 60। ठीक, वैसे ये तो आप लिखते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक, 1 मिनट बराबर आपका होगा 1/60। ठीक, अब यहाँ 5 मिनट बराबर मतलब गुणे कितना हो जाएगा, 5 तो गुणे हो गया 5/60। सरल करेंगे 1/12। ठीक, इसमें आवर्स। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 10/60। 0 कट गया, 1 बट्टा कितना हो गया, 6। अब हम इसमें देखेंगे कि चली गई कुल दूरी के लिए हम जानते हैं कि होता है फार्मूला यस V1 बराबर क्या होगा, S1/T1। फिर यह गुणा करेंगे, हमको निकालना यस, तो लिख सकते हैं इसको S1 बराबर V1 इंटू T1। V1 का मान कितना आपका 30, T1 का मान कितना 1/12। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे हो गया 15। ठीक, 15 कितना हो गया 6। इसके बाद आगे वाले में देख लेंगे, इसमें दूसरे वाले के लिए S2 बराबर हो जाएगा V2 T2। तो V2 का मान कितना है 40 गुणे कितना हो गया, 40 गुणे 1/6 लिख सकते हैं, 40/1/6। अब कुल दूरी तो यस बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2, निकाल लेंगे। S1 प्लस S2 बराबर कितना हो गया, हो जाएगा आपका 15/6 प्लस 40/6। ठीक, जोड़ लेंगे 5 65 5 और ये भी हो जाएगा 5 55 बट्टे कितना हो जाएगा 6। सॉल्व करेंगे 9 बार, बचा कितना 1, किस में आ गया किलोमीटर। ठीक, 9.1 किलोमीटर। अब आपसे पूछा औसत एवरेज के लिए क्या होगा, कुल दूरी 9.1 बट्टे टाइम कितना हो गया, टाइम आपका हो गया 1/12 और प्लस। ठीक, या आप 55/6 भी लिख सकते हैं टोटल के फॉर्म में। 1/12
+1/6। ठीक, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे फिर ये गुणा करने के बाद आपका आंसर आया 9.1। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए 55/6। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 2 + 2 नहीं 1 + 2 और इधर हो जाएगा 55/6। ठीक, 12 ऊपर जाएगा, इसको लिख सकते हैं 55/6 गुणे 12/3। ठीक, काट देंगे 2 बार 110/3। ठीक, 3 त्रिक का 9 आपका होता देर में वही। प्रश्न देखिए, दिया है प्रारंभिक गति से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक गति u बराबर 10 किलोमीटर प्रति सेकंड वाला एक पिंड 10 सेकंड तक एक स्थिर त्वरण से t बराबर क्या दिया है, त्वरण आपका 10 सेकंड तक क्या कर रहा है, स्थिर त्वरण से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के गति से चलता है। ठीक, 10 मिनट तक स्क्वायर के जो है वेग से चल रहा है, त्वरण से चल रहा है। तो यहाँ पे ए बराबर हम देखेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आपसे पूछा है कि अंतिम 1 सेकंड में कण का विस्थापन क्या होगा। अंतिम 1 सेकंड के लिए, अंतिम 1 सेकंड अर्थात 10 सेकंड तक वो चल रहा है, तो अंतिम 1 सेकंड में मतलब वो क्या कर सकते हैं कि 90 सेकंड। ठीक, नहीं 10वें, अंतिम 10वें सेकंड, अंतिम की बात किया है तो 10वें सेकंड में कितना उसका जो है वेग होगा। तो उसके लिए फार्मूला Sm बराबर हम आप बताएं u + हाफ कितना होता है 1/2 a 2n + -1। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसी को, इसी वैल्यू में रख लेंगे। u का मान कितना है 10 है, प्लस a का मान कितना दिया गया है 5, फिर किसमें का है 10वें सेकंड। तो यहाँ पे n का मान कितना है 10, तो 2 × 10 हो जाएगा -1। ठीक, फिर हो जाएगा 10 + 1/2, यहाँ से गुणे 5, ये हो जाएगा आपका 20 - 1। फिर रखेंगे 10 + 5/2, ये सॉल्व करेंगे हो जाएगा कितना 19। ठीक, आगे आपका होगा इधर के लिए गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 20 + 19 95/2। आगे 5 आपका हो जाएगा 9 × 2 = 11/2। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 1 बचेगा 7 फिर कितना बार जाएगा 1 बार तो 5, किसमें आएगा किलो, किसमें मीटर। ठीक, मीटर में आपको वैल्यू जो है उस समय कितनी दूरी जो है 10वें सेकंड में वह तय करेगा। ठीक है, अगला इसी टाइप का छोटा सा क्वेश्चन है। एक गेंद एक मीनार के छत से ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। ठीक, कहाँ से, मीनार के ऊपर से 19 u बराबर 19.6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। फिर क्या कहा है कि गेंद 6 सेकंड के पश्चात पृथ्वी पर पहुंचती है, t बराबर 6 सेकंड।
फिर आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? एच बराबर होता है आपका यू, फार्मूले से जो आपको होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे मीनार के ऊपर अर्थात इसकी दिशा किधर है? यू की दिशा ऊपर की तरफ। बाकी अगर और कंडीशन में देखेंगे जी की दिशा किधर है? नीचे की तरफ। ठीक, तो जी की दिशा नीचे, एच की दिशा ऊपर है, तो जी को क्या कर लेंगे? माइनस ले लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा अगर ऊपर की तरफ 1000 लेकिन जी कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ, इसलिए जी का मान माइनस यू रखेंगे 19.6 गुणे टी का मान 6 माइनस 1/2 गुणे जी का मान 9.8 गुणे टी का मान 6 गुणे 6। आपका हो जाएगा 19.6 गुणे 6 माइनस 49.9 गुणे 36। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद या लिख सकते हैं इतना क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक है, इतना क्या होगा आपका? मीटर। वैल्यू क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा।